नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आज रात में उनका अमेठी में रात्रि विश्राम का इरादा है। उससे पहले बाबूगंज में एक चुनावी रैली तो नहीं कहनी चाहिए, मतलब इस यात्रा की रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं, वो भी संबोधित करेंगे। लेकिन कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है। अमेठी में राहुल गांधी पहुंचे और उनके गठबंधन के साथी उनके सामने शर्त रखे, अल्टीमेटम दें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उस गठबंधन में उत्तर प्रदेश से अब केवल समाजवादी पार्टी बची है। आरएलडी पहले निकल चुकी है और बार बार कह रही है बहुजन समाज पार्टी कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ये इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि बसपा आ सकती है, बसपा के लिए दरवाजे खुले हैं। आज भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इंडिया अलायंस के दरवाजे खुले हुए हैं। और फिर मायावती ने बयान देकर कहा कि ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ, फिर स्पष्ट कर रही हूँ। तो कांग्रेस की उम्मीद है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी आ जाए तो हमको सौदेबाजी में, समाजवादी पार्टी से सौदेबाजी में सहूलियत हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी तो उसका सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो समाजवादी पार्टी इस बात से और ज़्यादा चिढ़ जाती है जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। अब आरएलडी के जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस गठबंधन का एक तरह से कहिए सफाया हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं उनमें जाट, मुसलमान और जाटव, ये तीन ऐसे समाज हैं जो मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो जाटों का एक बड़ा वर्ग पहले भी बीजेपी के साथ था, अब आरएलडी और जयंत चौधरी के साथ जाने के बाद और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। जाटव वोट मायावती के साथ है। मुसलमान वोट बट सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की चिंता ये है। कांग्रेस पार्टी इस आधार पर समाजवादी पार्टी से सौदेबाजी की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे, अगर हमसे गठबंधन नहीं करोगे तो मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है तुम्ही को होगा। समाजवादी पार्टी ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जो फीडबैक है मुस्लिम समाज के बीच से, मुस्लिम समाज में ये मन तो लोगों का है कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बीजेपी से मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन उनका उसके साथ साथ ये भी कहना है कि अकेले जाके क्या करेंगे, हमारे अकेले जाने से तो कुछ बदलने वाला नहीं है। जब तक कोई और बड़ा वोट ब्लॉक जो है कांग्रेस के साथ नहीं आता तब तक हमारे जाने का मतलब नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी, जब ये दोनों इस गठबंधन में शामिल थे तो मुसलमानों का पूरा वोट इधर आने की उम्मीद थी। अब समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत ये हो रही है कि आरएलडी के अलग होने से एक तरह से आप कहिए कि उनकी बैसाखी की जो है एक टांग टूट गई है। तो वो अब उनके पास धमकी देने के लिए, समझौता करने के लिए या बार्गेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी बची है। कांग्रेस पार्टी को वो कह रहे हैं कि 15 सीटें देंगे, इससे ज़्यादा एक भी नहीं। और उसके साथ शर्त भी है कि इसके अलावा किसी सीट पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में एक वर्ग है जिसका मानना है कि ठीक है, जितनी सीटें देते हैं अखिलेश यादव उस पर समझौता कर लें और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे। समाजवादी पार्टी इसके लिए भी तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी की प्रतिष्ठा का सवाल है उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एक के बाद एक पार्टियां अलग होती जा रही हैं। जहां जा रहे हैं या तो कांग्रेस से कोई निकल जाता है या गठबंधन से कोई निकल जाता है। अब उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं अमेठी में, उनको ये उम्मीद रही होगी कि अमेठी से अगर फिर से चुनाव लड़ना है तो यहाँ शो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ शो अच्छा होने के लिए ज़रूरी था कि समाजवादी पार्टी शामिल होती, समाजवादी पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता, समर्थक शामिल होते तो बड़ी बड़ी सभा होती। समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में बड़ा शो होने की उम्मीद नहीं है।
समाजवादी पार्टी ने शर्त रखी है कि अमेठी में जो कल होने वाली है रैली, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल हो सकती है, बशर्ते आप सीटों के गठबंधन पर फाइनल मुहर लगाएं। यानी 15 सीट हम जो दे रहे हैं उस पर मान जाएं। अखिलेश यादव ने आज कहा कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, दोनों तरफ से सूचियों का आदान प्रदान हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो इस गठबंधन में रहना चाहती है या नहीं, या इस गठबंधन को कायम रखना चाहती है या नहीं। कांग्रेस पार्टी अभी और समय लेना चाहती है। उसको लग रहा है कि आखिरी समय तक लटका कर रखो समाजवादी पार्टी को, और ये आशंका बने रहने दो कि अगर हमारे साथ समझौता नहीं किया तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। जिस एक बात से समाजवादी पार्टी डरती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही है, उसके बाहर कहीं है नहीं, वो ये है मुस्लिम वोटों के बंटवारे का। अखिलेश यादव को ये डर जो है लगातार सता रहा है। इसीलिए इंडी गठबंधन में शामिल होने का फैसला भी उन्होंने इसलिए किया कि आपको याद होगा कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद फिर तेलंगाना भी जीतने के बाद, ये देश भर में एक हवा चल पड़ी थी कि इस बार मुसलमान वोट, खास तौर से लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जा सकता है और ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। जब तक आरएलडी यानी जयंत चौधरी साथ में थे तब तक इसकी संभावना और ज़्यादा थी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बहुत सी सीटों पर निर्णायक साबित होता है। तो जाट और मुसलमान उसके साथ, अगर यादव जहाँ भी है इस इलाके में जितनी भी जगह, और कांग्रेस का जो 2-2.5% वोट है वो मिले तो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता था, लेकिन वो टूट चुका है। जयंत चौधरी जो है वो एनडीए के साथ चले गए हैं और मायावती जो है गठबंधन में जाने को तैयार नहीं है। अब अखिलेश यादव को लगता है कि हम अपनी ज़मीन कांग्रेस पार्टी को क्यों दें। उनको लगता है कि हम ज़्यादा सीटें देंगे, ज़्यादा सीटों पर गठबंधन का फैसला करेंगे, तालमेल का फैसला करेंगे, तो इसका नुकसान हमको 2027 में विधानसभा चुनाव में होगा, हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। तो कांग्रेस को हम अपनी ज़मीन क्यों दें, जबकि कांग्रेस हमें कुछ देने की स्थिति में नहीं है। देखिए, एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अखिलेश यादव 2024 का चुनाव लोकसभा का भले ही लड़ रहे हों और तैयारी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न या उनके सामने चुनौती 2027 की है। उनको लग रहा है कि उनका असली चुनाव जो है 2027 का विधानसभा चुनाव है। अगर 2024 हारना तय है, अगर 2027 भी हार जाते हैं अखिलेश यादव, तो उनकी पार्टी और उनके अपने राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उनकी राजनीतिक जो प्रासंगिकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो 27 को ध्यान में रखते हुए कोई भी समझौता ऐसा नहीं करना चाहते जिसका नुकसान 27 में उनको विधानसभा चुनाव में हो। इसीलिए वो बार बार कांग्रेस को तय कर रहे हैं कि कितनी सीटें देंगे। 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, और ज़्यादातर ऐसी सीटें देने को तैयार हैं जहां बीजेपी बहुत मजबूत है, जहां कांग्रेस के जीतने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। उनको मालूम है कि उनकी पार्टी भी उन सीटों पर चुनाव जीतना तो दूर की बात है, कायदे से लड़ाई में भी नहीं आ सकती। ऐसी सीटें वो कांग्रेस को देकर गठबंधन बनाकर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है, यानी अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर ये गठबंधन बना रहता है, सीटों का तालमेल हो जाता है, तो मायावती को मुस्लिम वोट शायद नहीं जाएगा। यही एक कैलकुलेशन है जिसकी वजह से वो कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट मायावती को यानी बहुजन समाज पार्टी को भी जाता है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और उनको मालूम है कि अगर ऐसा हो गया लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में ये दोहराया जाएगा और ज़्यादा बड़े पैमाने पर दोहराया जाएगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो अगर मिलता है तो वो ज़्यादा सीटों पर प्रभावी होता है विधानसभा की। तो ज़्यादा सीटों पर प्रभावी होता है तो ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का। इसलिए अखिलेश यादव कांग्रेस के सामने उन्होंने एक शर्त रखी है, अल्टीमेटम दिया है। अब कांग्रेस के पास समय नहीं है, अगर उसको अपना अमेठी का शो जो है अच्छा करना है तो उसे अखिलेश यादव की शर्त माननी पड़ेगी, उनके अल्टीमेटम का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश में फ्लॉप शो होगा राहुल गांधी का, इससे कोई रोक नहीं सकता। अब देखने की बात है, कुछ घंटे की बात है, कुछ घंटे में पता चलेगा
कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है अखिलेश यादव की शर्तें मानने को तैयार हो रही है या नहीं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।